हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि इस टाइम मुझे रिसीव हो रही है। तो कुछ DFDM नाइट भी आज की नाइट आपकी अच्छी नहीं रही। कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ हो रही हैं। बॉडी लेवल की बात की जाए तो फिर से रूट इफ़ेक्टेड हुआ है, शोल्डर फिर से पेन हुए हैं। सेम एनर्जी कल जैसी थी। ऐसा लगा है कि जैसे कोई चीज़ है जो आपके पावर्स जो अभी एडजस्ट करने में आपको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कल का सारा दिन आपकी बॉडी में लाइट वेट था, लेकिन जब नाइट आते ही 12 क्लॉक के बाद जब भी आपका ये चेंज होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो आपको फिर से वो जो पावर है वो फिर से अफेक्टेड करती है। आपकी बॉडी में आपको डिफरेंट टाइप का पेन शुरू हो जाता है जो कि आपके रूट से कनेक्टेड है। इस टाइम रूट की क्लिनजिंग और ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त वे में बैलेंस करने का चल रहा है, इसलिए तो आपके जो पैरों में पेन हो रहा है, आपको उठने बैठने चलने में भी तकलीफ़ हो रही है। ये दूसरा दिन है जो कि एनर्जी इफ़ेक्ट चल रहा है, और साथ साथ आप लोगों का ओवर थिंकिंग भी हो रहा है, जिसमें पर्जिंग वाली एनर्जी भी नोट की गई है। तो पर्जिंग इस टाइप की है कि आज कहीं ना कहीं आपने 3D और 5D की तरह के दोनों को बैलेंस करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो बैलेंस इस तरीके का है कि आप फ्यूचर का भी सोच रहे हैं और पास्ट में हुए का भी सोच रहे हैं, और साथ में प्रेजेंट में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि पास्ट में अगर फ्यूचर में जो मुझे मेरे साथ होना है, जो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो है कि आपके फ्यूचर में होना क्या है, कुछ ना ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको खुद ही आपका इंट्यूशन पावर का हो या आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाने वाली है। उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा जो आज 3D के हिसाब से देखते हो, तो 3D के हिसाब से जो आज की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल लाइफ चल रहा है या पेनफुल सिचुएशन है या स्टकनेस है या कुछ भी इस टाइम का जो 3D वर्ल्ड में इस टाइम चल रहा है, जब आप उसको फ्यूचर में देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। अब आपको ये लगता है कि अगर ये वाली सिचुएशन मैं फ्यूचर के हिसाब से देखूं, तो क्या जो टाइम मेरा अब वाला है, जो बचा हुआ टाइम है, तो मैं इसको इसके लिए जीऊँ या मैं फ्यूचर के बारे में सोच सोच के जीऊँ। मतलब दोनों ही चीज़ों के आज मझधार में फंसते हुए आप अपने आप को अकेलापन फील कर रहे थे। बर्जिंग वाली एनर्जी हो रही थी बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे। आप उस चीज़ के बारे में थॉट क्रिएट कर रहे थे जो कि आपको एक ओवर थिंकिंग के साथ साथ स्ट्रेस भी दे रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कर्मा रिलीज़ करते हैं तो कर्मा रिलीज़ तो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथों से 3D के हिसाब से वो जा रही होते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कुछ और हों, जो भी आपकी लाइफ से कुछ जाना होता है, तभी तो आपका फ्यूचर में आपको पता है कि फ्यूचर आपका ब्राइट है। कुछ ना कुछ तो आपके फ्यूचर में आपके लिए कुछ डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपके लिए तय है, तो वो आपको इंडिकेशन मिल जाता है, आपको पता होता है। तो उस चीज़ को लेके आज 3D के हिसाब से भी सोचोगे और 5D के हिसाब से भी सोच के आपके जो आज जो आपके नाइट में थॉट चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आज आपको बहुत ज़्यादा सोचने विचारने में आपको शरीर आपका जो है बॉडी लेवल पे ऊपर उसके असर पड़ रहा है, क्योंकि आप कुछ 3D और 5D को बैलेंस करने का सोच रहे हो, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 3D में जो चल रहा है, जब आप उसकी तरफ देखते हो तो आपको नहीं लगता कि कुछ एक्टिविटीज़ हो सकता है, इसका कुछ होने वाला है। अगर 5D के हिसाब से देखते हो तो 5D में लगता है कि यार 3D में तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, जो आप छोड़ना नहीं चाहते, आपको वो दिल से बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बनी हैं। लेकिन अब ये डिवाइन किस तरीके का क्रिएशन है कि डिवाइन वो टाइम कैसा होगा, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आज आपको थोड़ा सा आपको ये डिस्टर्ब कर सकती हैं। आप फ्यूचर और 3D, आज 3D और 5D में थोड़ा आज बैलेंस करने की कोशिश जो चल रही है ना, और ये पावर्स को भी ऑब्जर्वेशन जो आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे इस वजह से आज आपकी बॉडी आज के दिन भी लिथार्जी फील कर सकती है, थकावट फील कर सकती है, पेन फील कर सकती है। स्पेशली आपके पैरों के ऊपर असर पड़ने वाला है। तो ये रूट से कनेक्टेड है। अगर आपको फिर फील होता है कि वाकई में आपके साथ हुआ है, ऐसा हो रहा है, आप तो समझ जाना कि आपको बैलेंसिंग चल रहा है 3D और 5D के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए और स्ट्रेस लेते हुए आप नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी विज़न जो आपको आ रहे हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल आपको क्या के मैसेज दे रहे हैं।
क्योंकि आपको कुछ छूटता हुआ नज़र आ रहा है तो कुछ पाता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ना तो आप आगे का सोच पा रहे हो, ना तो आप पीछे का सोच पा रहे हो, कि जो हुआ वो भी नहीं समझ आ रहा, जो आज हो रहा वो भी समझ नहीं आ रहा, जो नुकसान हुआ वो भी समझ नहीं आ रहा। मतलब आप समझो कि आप तीनों लेवल पे, मतलब बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पे आज आपका मंथन चलेगा इस चीज़ को लेके। जो आपकी बॉडी तो वैसे भी सर्वाइव कर ही रही है साथ साथ, लेकिन आपका माइंड भी इस तरीके से का डिस्टर्बेंस फील करेगा कि आज कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ छूट रही हैं, तो कुछ कुछ पाना है, कुछ खोना है। इस सिचुएशन में आज रह सकते हो। शायद आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी, क्योंकि देखो कुछ लोगों को मेरी बातें आज इतना बुरा लगती हैं कि पता नहीं, क्योंकि देखो मैं अपने डिमेंशन के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है और मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अभी हुआ नहीं है आपके लोगों की कि वहाँ तक आप पहुँचे नहीं हो, तो इसलिए आपको रेजोनेट नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो इतना मैंने एक्सपीरियंस लिया, तो उसके बेस पे मैं आपको सच बताऊँगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ोगे वैसी वैसी प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ जाती है और आपको झेलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। हाँ, समझ नहीं पाओगे जो मैं कह रही हूँ, जिसको समझ आ जाएगी तो यस लिखना आज, क्योंकि ये छोटी बातें नहीं हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ कि ये फ्यूचर है आपका। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन ये फ्यूचर में ये सब चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है जी। तो हो सकता है आपको अभी इस टाइम गो विद द फ्लो में चलना है। आपने भी सोचा है कि अब मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं है, तो मुझे जैसा डिवाइन चलाएगा मैं वैसा ही चलूँगी, क्योंकि आपको होप है कि कुछ अच्छा तो होगा, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको हर्ट कर सकती हैं, जो आपके रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है। ठीक है, हम बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं 3D के हिसाब से भी सोचते हैं, तो बहुत कुछ नुकसान होते हुए नज़र आता है। अगर 5D के हिसाब से देखते तो बहुत कुछ पाता हुआ नज़र आते हैं। तो आप दोनों लेवल को इक्वल करना, बड़ा बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक इंसान वहाँ तक पहुँच जाता है, जब वो सच्चाई जानने लगता है कि हकीकत में सच्चाई क्या है इस जर्नी की। तो कुछ मैच्योरिटी के साथ आप डील करोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ आगे ग्रोथ करोगे, किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है इस टाइम। अगर आपको जिनको नहीं समझ आ रहा वो तो नहीं समझे, जो समझ जाएंगे बहुत बड़ा बैलेंसिंग का टाइम है। ये सबकी लाइफ में आज नहीं आएगा तो कभी तो आएगा, ये पैटर्न है और पैटर्न बदलते हैं, लेकिन पैटर्न के साथ समझ आनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कभी भी अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो ये कभी ना कभी आपको बात ज़रूर याद आएगी कि किसी ने ये बात बोली थी। तो आपका जो है कि आपका डिटैचमेंट करके आपको सबसे डिटैच किया जा रहा है। आपका खुद ही मन नहीं करता कि मैं किसी से भी बात करूँ, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे आपका डीएम हो, डीएफ हो, जो भी अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, लेकिन आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो 3D और 5D को। क्योंकि 3D को देखते हो तो इल्यूज़न नज़र आता है, 5D को देखते हो तो स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है, अपना जर्नी नज़र आती है। अब कैसे क्या क्या किया जाए, कुछ नहीं समझ आ रहा है इस टाइम। नम आउट फील कर सकते हो, लेथार्जी तो वैसे ही हो रही है, बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, वो भी पावर्स को गेन नहीं कर पा रही है। सब कुछ होने के बाद भी आज आप सारा दिन का डिस्टर्बेंस आपका दिन रह जाएगा। इस तरीके से आज क्रिएशन होने वाली है, तो अपना टेक केयर कीजिए। और साथ में जिनको 10-10 पोर्टल की हीलिंग लेनी है वो प्लीज़ सबमिट अपना करा, जल्दी से जल्दी आप सबमिट करा लीजिए अपनी, क्योंकि डिटेल्स मुझे 8 PM तक चाहिए होंगी। इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट अगर कोई मुझे 10 पोर्टल का ऑफ़र भी मिलेगा तो मैं नहीं ले पाऊँगी, फिर ये आपको साल पूरा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हो सकता है मैं 10 जो पोर्टल के बाद कुछ प्रोसेस सारे हीलिंग भी है या कुछ भी है वो मुझे रोकना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो अभी फ़िलहाल आपके लिए यही है कि आप 10 पोर्टल जिनको बुकिंग लेनी है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। आपको इसमें 3 ऑफ़र मिल रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस मिल रहा है, पोर्टल मिल रहा है, साथ में आपको चाइल्डहुड इशू भी फ्री मिल रहा है। अब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको डिस्काउंट ऑफ़र के साथ तो वैसे ही मिल रहा है, और आपको 2 हीलिंग फ्री भी मिल रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ये मौका मत छोड़िएगा, ये बार बार रिपीट नहीं होता, ये डिवाइन ब्लेसिंग है जो हमें देनी पड़ रही है आपको। नहीं तो ये चार्ज इनका जोड़ेंगे तो बहुत चार्ज बनता है, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन के ऑर्डर को हम रोक नहीं सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे आपकी इच्छा हो, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर मेरा समझाना आपको फ़र्ज़ है। मेरा काम है तो मैं आपको यहाँ ज़रूर समझाऊँगी, जिसका काम उसी को साझे। तो इस पे उंगल भी मत उठाइए कि आप क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सब कुछ पैसों के लिए किया जाता है। पैसों की बात होती तो शायद मैं यहाँ 15,000 का पैकेज लगा के बैठी होती आपके लिए, जो मैं आपको फ्री दे रही हूँ। यहाँ आपके लिए जो काम किया जाता है, आप जितना पैसा नहीं उससे कई ज़्यादा मेहनत है मेरी।
मेरा पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग मैं हर चीज़ सोचती हूँ, आप लोगों के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और जैसे जैसे डिमेंशन इंसान का बढ़ता है तो इंसान को वैसे ही बनना पड़ता है। आप समझदार हो तो किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। आपकी इच्छा है लेना है, ठीक है, नहीं लेना वो भी आपकी इच्छा है। कोई आपको स्पेशली आपको जाके आपके स्पेशली आके नहीं ऑफ़र दिया जाता कि आप ये ले लो, ठीक है। आपको लगता है, आपको कुछ लगता है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, तो आपकी नीड है तो आपको ज़रूर चाहिए, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।